हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 10.1 में क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे यदि कोई n विभिन्न, वैसे इसके बाद वाले चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी पे आ गया है तो इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार में लेने पर प्राप्त क्रमचयों की संख्या। ये आपका सूत्र दिया है। n विभिन्न कोई वस्तु में से अगर r वस्तु को सिर्फ एक बार लेने के प्राप्त क्रमचयों की संख्या होगी तो इसके लिए फॉर्मूला आपका है, इसको लिखते हैं NPR। P का मतलब होता है परम्यूटेशन, क्रमचय। n आपका क्या है? कोई विभिन्न वस्तु है और इसमें n में r एक बार लेने पर, तो इसके बराबर आपका फॉर्मूला आपका है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जब कह दे कि वस्तु को एक बार लेने पर प्राप्त संख्या, तो देखिए क्वेश्चन, 1 लाख पर 0 से 9 अंकों वाले 3 चक्र हैं। लाख को खोलने के लिए अंकों को एक अनुक्रम ऐसा है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इस प्रकार कितने अनुक्रम संभव है? लाख खोलने में असफल प्रयासों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले लाख पर कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? देखिए 0 से 9 वाले अंकों पर 3 चक्र है, तो इसमें अक्षरों की संख्या आपकी दी है 0 से 9 तक, लगभग 10 संख्या दी है। 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। लॉग पर अंकित अक्षरों की संख्या ये हो गया 10। अब कुल चक्रों की संख्या कितनी है? कुल चक्रों की संख्या कितनी है? 3। पहले हम लोग क्या करते थे कि जो है कुल स्थितियां हम निकालते थे, तो ये 3 बार है तो 10 गुणे 10 पूरा 1000 स्थिति आ जाती है आपकी। लेकिन इसमें कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति के बिना कुल अनुक्रमों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अंकों की पुनरावृत्ति के बिना कुल अनुक्रमों की संख्या, यही जगह मेन है। इसमें एक कंडीशन दे दिया है आपका कि लाख को खोलने के लिए अंकों का एक अनुक्रम ऐसा है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इस प्रकार कितने अनुक्रम संभव है? तो अंकों की पुनरावृत्ति के बिना कुल अनुक्रमों की संख्या के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है, एक बार लेने के प्राप्त क्रमचय संख्या, मतलब कोई वस्तु है, इसमें से r वस्तु लेने की पर प्राप्त क्रमचयों की संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा आपका कुल कितना है? 10, और ये कितना है? P। 10 में से कितना चुनेंगे? 3 चक्र में से। कैसे लगाएंगे? ये आपका हो गया n,
ये आपका हो गया r। तो ये n की जगह हो जाएगा फैक्टोरियल 10, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 10-3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 में से 3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7। और हमने बताया स्टार्टिंग में फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 को हम सीधे 1 तक करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन 7 है। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए अब इसमें क्या कैंसिल होगा, 7 से लेके पूरा 1 तक कैंसिल हो जाएगा इससे। तो मेरे पास बचेगा कितना 10 गुणे 9 गुणे 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 720। तो ये 720 स्थिति आपकी ऐसी हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है लॉक खोलने में असफल प्रयासों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो जो 720 स्थिति प्राप्त हुई है इसमें कोई ऐसी स्थिति एक ही होगी जिसमें ताला खुलेगा। तो ताला खोलने के लिए तो देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, तो इसमें लिखेंगे 720 स्थितियों में से एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें ताला खुलेगा। तो 720 में से एक माइनस कर देंगे, हो जाएगा आपका 719। तो जो ये 719 आया है इस स्थितियों में ताला 719 जो है, जो ये शेष आया है, लिखिए 719 स्थितियाँ ऐसी होंगी जिसमें ताला नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा और यही निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। 3 व्यक्तियों ABC को 3 कार्य कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। तो देखिए इसको समझिए पहले, 3 व्यक्ति ABC को 3 कार्य, तो देखिए ये A, ये B, ये C, ये 3 व्यक्ति हैं और इनको 3 कार्य मिलता है। 3 कार्य करने के प्रकार, तो देखिए A है तो इनको कितने प्रकार मिलेंगे, देखो 1, 2, 3। तो आप शॉर्टकट में ना करके इसमें लिखिए व्यक्ति A को कार्य दिए जाने का प्रकार, अब A को जो है कितने कार्य मिले थे, 3 का। देखिए 3 व्यक्तियों में ABC को 3 कार्य कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। मान लिया एक कार्य को देने के लिए 3 प्रकार से हो गया, और B अब बचा कितने कार्य, 3 ही कार्य थे तो एक कार्य आपका हो गया, बचे आपका 2 कार्य। 2 कार्य जो है 2 कार्यों में से व्यक्ति B को दिए जाने का प्रकार हो जाएगा आपका 2। मतलब इसमें 3 प्रकार थे
तो बचे 2 प्रकार, और 2 प्रकार में से बी को जो है मिला 2 प्रकार मिला। अब तीसरा कार्य व्यक्ति सी को जानने का प्रकार हो जाएगा आपका 1। अब तीनों कार बढ़ गया, 3 1 2 3, ये 3 कार आपके बढ़ गए। तो कार देने का कुल प्रकार कितना हो जाएगा? कार देने का कुल प्रकार कौन से विधि लगा देंगे? योग का सिद्धांत, मतलब 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1 2 3 4 से 4 3 2 1 से छोटी 1 2 3 4 से 4321 से छोटी कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव न हो। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1 2 3 4 से 4321 से छोटी कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। तो इसको पहले हम समझेंगे। जैसा कि बेटा क्वेश्चन में कह रहा है 1 2 3 4, तो 4 प्रकार से, और कह रहा है कि कितनी 4321 से छोटी, 4321 से छोटी जो है कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है। तो 4 दिया है, इसका मतलब 4 प्रकार से। तो समझ लीजिए ये एक पहला खाना बना लेते हैं, दूसरे में पहले में 1 प्रकार से, दूसरे में 2 प्रकार से, तीसरे में 3 प्रकार से, और चौथे में 4 प्रकार से। 1 2 3 4। तो देखिए बेटा अब मान लीजिए इसमें दिया है 1 2 3 4, और इससे हमें छोटी संख्या ही हमको भरनी है। तो इसमें क्या करना, 4 3 2 1 में से ही भरना है। तो इसमें पहले वाले में हम भर सकते हैं। देखिए इसमें पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। देखिए यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है, इससे छोटी होनी चाहिए। तो इसमें हम भर सकते हैं 4 भर सकते हैं। तो एक अंक पहले हमें कितना भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। ठीक, दूसरे अंक में 2 अंक में, दूसरे अंक में देखिए पहले में हमने भर दिया 4, दूसरे में हम भर सकते हैं, दूसरे में पुनरावृत्त कर सकते हैं तो इसमें भी 4 भर सकते हैं, इसमें भी 4। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, तो इससे छोटा ही आएगा। ठीक, इसमें हमें वो भरना है कि जो इससे छोटा हो। 4 4 4, अगर 4 चौक 16 चौको 64, इससे आपका छोटा हो गया। ठीक, अब देखिए इससे हमें छोटा भरना है इससे। तो पहले में देखिए, अब पहले में देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम भर सकते हैं 1 भी भर सकते हैं, यहाँ 2 भी भर सकते हैं और 3 भी भर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 भरेंगे और जो संख्या बनेगी 3 के बाद चाहे जो भी संख्या इसमें से रख दो, 4 3 2 1 में से, तो ये हम इससे आपकी छोटी ही रहेगी। तो इसमें मान लीजिए भर दिया 3, यहाँ पे 4 अंक लिखिए, चौथे अंक इसमें 3 अंक, तो इसमें भर दिया 3। ठीक, तो इसमें कितनी भी बड़ी संख्या आगे भर देंगे तो इससे ये छोटी होगी। तो इसमें 4 भर देंगे, 4 भर देंगे, 4 भर देंगे, तो ये आपका इससे छोटा हो गया। 4321 से ये पूरी संख्या छोटी हो गई। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब दूसरे स्थिति में देखें, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो देखो बेटा इसमें मान लीजिए
हमने 4 भर दिया इसमें। अब हम दूसरे खाने में क्या भरें? इसमें हम 2 भी भर सकते हैं और 3 भी भर सकते हैं। 3 तो इस जब हम 2 भरेंगे, नहीं 3 नहीं भर सकते, इसमें 2 भर सकते हैं। 1 भर सकते हो या तो 2 भर सकते हो। अगर हम 2 भरेंगे तो 4 यहाँ ऑलरेडी पहले से, 2 भरेंगे तो इससे तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भर दिया, 2 हो गया। इसके बाद चाहे कितनी भी संख्या भरो तो ये आपकी, देखिए यहाँ 4321 है, यहाँ 4244 हो गया। तो आपका ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति में देखो, 1 2 3 4। अब देखो तीसरी स्थिति में बेटा, हमने यहाँ पे 4 भर लिया और यहाँ पे 2 भरा तो हमने 3 भर दिया। अब हमारे पास स्थिति है, यहाँ तो या तो 2 लिख सकते हो, 1 से लिख सकते हो, और इससे मुझे छोटी संख्या लिखनी है। तो छोटी संख्या लिखने का तो इसमें तरीका हमें कितना बनेगा, देखिए। अब इस खाने में या तो आप 2 भर सकते हो या तो आप 1 भर सकते हो। ठीक, और इस खाने में आपका तरीका क्या हो सकता है? आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो अगर यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे तो ये 4322 हो जाएगा, इससे ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या भर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे ले लें 1, यहाँ पे ले लें 1 और यहाँ पे लिख लें 4, अगर यहाँ पे लिख लें 1, यहाँ पे लिख लें 4, तो हमारा कितना हो जाएगा? तो देखिए बेटा, इसमें हम 1 भी भर सकते हैं। ठीक, हमने 1 भर दिया, तो इसमें हम क्या भर सकते हैं? हम 1 भी भर सकते हैं। अगर हम 2 कर देंगे यहाँ पे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। 1 लिखने के बाद हम इसमें 1 भी लिख सकते हैं, 4 भी तरीका हो जा सकता है। तो हमने 1 भी लिख सकते हो, 4 भी, तो हमारे पास 1 तरीका हो गया। और इसमें ये 4 तरीका से भरा जा सकता है। तो हमारा 4 1 कितना हो गया? टोटल 5 तरीका। तो अब देखिए, पहले ये हमारा हो गया, ये टोटल 4 तरीके। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 तरीके। इसको गुणे में कर लेंगे, 4 चौक 16, चौको 64 तरीके। ठीक, इसमें 3 चौक 12, चौक 48, 48 चौक 192, 48 को 4 8 32, 4 चौक 16, 17 18 19, 192 आ गया इसमें। और इसमें कितना हुआ आपका? 2 चौक 8, चौक 32। ये तो 4 तो हमारा फिक्स ही है इसमें, तो 2 चौको 8, चौक 32 हो गया आपका यहाँ पे। और इसमें हमने 4 1 5, इसमें अब इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। योग सिद्धांत से क्या करेंगे? ये देखिए 4, फिर प्लस 16, प्लस 64, प्लस 192, प्लस 32, प्लस 5, ये ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 313। यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन दिया है बेटा 15, 0 1 3 5 7 तथा 9 से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो? उनमें से कितनी संख्याएं 10 से विभाजित हो सकती हैं? तो सबसे पहले दिया गया अंक दिया है, आपका जो अंक दिया है 0 दिया है, 1 3 5 7 और 9, ये 3 3 6 अंक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हमें 6 अंक की संख्या बनानी है, तो 7 9 इसमें लेना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हमको पहली संख्या हमको कितनी लेनी होगी? 6 अंक हमको 5 लेनी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि पहले स्थान
को 5 प्रकार से भरा जा सकता है। भरा जा सकता है। ठीक, जब हम 5 पहले भर लेंगे तो जो शेष स्थान बच, टोटल 6 है ना, तो जो है पहले स्थान पे हमने 5 कर दिया और फिर बचा कितना, 5 स्थान। तो शेष स्थानों को भरने का कुल प्रकार, शेष स्थानों को भरने के कुल प्रकार। तो ये हमारा हो गया 5 प्रकार। ठीक, ये फैक्टोरियल में लिखे 5 प्रकार हो गया शेष स्थानों को। तो कुल बनने वाली सब संख्याओं की संख्या, इसलिए कुल बनने वाली संख्याओं की संख्या। तो देखिए कि आपका ये 5 गुणे फैक्टोरियल 5 हो गया। इसको लिख सकते हैं कैसे, 5 और फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 600। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, उनमें से कितनी संख्याएं 10 से विभाजित हो। और जानते हो, आप सभी जानते हो कि जब इकाई अंक अगर 0 होता है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 10 से विभाजित होने वाली कुल संख्या, दस से विभाजित होने वाली संख्याओं की कुल संख्या। संख्या बराबर हो गया 5। 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं की कुल संख्या हो गई आपकी 5 है। ये फैक्टोरियल में लिख लिए, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1। ये आपका आ गया 120। यही आंसर है। इसको शॉर्ट कट में ऐसे भी कर सकते हो। देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट कट में हम ऐसे कर सकते हैं कि हमको 6 अंकों की संख्या देखनी, तो इसमें 6 खाने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए बेटा, जब 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो हमारे पास संख्या दी है टोटल 0 1 3 5 7 और 9, और हमें 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो हमको 7 9 लेना ही नहीं है, हमें लेना है 5। तो अगर हम स्टार्टिंग में 0 कर देंगे तो हमारी 0 की कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारी 6 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में ले लेंगे 5, यहाँ पे भर देंगे, 5 हो गया। उसके बाद हमें 5 अंकों की संख्या भरनी है, तो हम भर देंगे 5 4 3 2 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल संख्या लिख सकते हो, कुल संख्या बराबर ये आपका 600 हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरी देखिए, 1 2 3 4 5 और 3 3 6। तो दूसरे में देखिए, हमने यहाँ पे भर दिया 5, यहाँ हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 2 और यहाँ हो गया 1। ठीक, यहाँ अगर 0 लिख देते हैं, ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 0, इसलिए लिखेंगे 1। एक प्रकार से इसको भरा जा सकता है, तो इसको हम गुणा करके लिखें 5 4 3 2 गुणे 1 गुणे 1, टोटल आ जाएगा आपको 120। आप शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हो।
हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक पासे पर 6 फलक हैं जिन पर 1 से 6 नंबर हैं। यदि पासा 3 बार उछाला जाए तो संभावित परिणामों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि एक पासे पे 6 फलक हैं जिन पर 1 से 6 नंबर हैं। ठीक, अब देखिए संभावित परिणामों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो कि एक पासे पे 6 फलक हैं और जिस पे 1 से 6 नंबर हैं, मतलब 6 फलक 6 नंबर हैं और इसे 3 बार उछाला जाता है। तो क्या लिखेंगे? संभावित परिणामों की कुल संख्या। छः गुणे छः गुणे छः, 6 छंग 36 छक्का 216, यही आपका आंसर हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तथा उसके परिणाम का हिसाब रखा जाता है। संभावित परिणामों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो संभावित परिणामों की कुल संख्या। देखिए बेटा एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तथा उसके परिणाम को हिसाब रखा जाता है। संभावित परिणामों की कुल संख्या ज्ञात करनी है और हमने इसके लिए कुल संख्या ज्ञात करने के लिए आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 बार n=3 हो गया। तो ये आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन है आपका 8 खिलौने 5 बच्चों में कितने प्रकार से वितरित किए जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए दिया है 5 बच्चों में 8 खिलौने वितरित करने के कुल प्रकार। 5 बच्चों को 8 खिलौने, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 बच्चों को 8 खिलौने। फाइव की पावर 8 हो गया। इसका मतलब 5 गुणे 5, डायरेक्टली ये भी कर सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 3 6 2 8, 8 बार हो गया। 5 बच्चों को 8 खिलौने कितने प्रकार से वितरित किया जा सकता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या आप यहीं पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, या आप 5 की पावर 8 भी ले सकते हो। ठीक,